सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चे क्या करते हैं भाई, हाँ जी, 115 क्वेश्चन तो कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं 10 तुक्के मार लेंगे, 4 नंबर का घाटा कराते हैं। हेलो गाइस, क्या हाल है। तो बिटसैट के फर्स्ट अटेम्प्ट को 1 वीक रह गया है और सेकंड अटेम्प्ट को 25 डेज रह गए हैं। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि बिटसैट का पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ये वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं तुम्हें अब बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे अटेम्प्ट करके आओगे। अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया तो एग्जाम में 20 से 30 मार्क्स का बूस्ट तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो ऑर्डर डिसाइड कर लो कि किस ऑर्डर में तुम पेपर में अटेम्प्ट करोगे। अब ऑर्डर को फिक्स कर लो, मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर लो, उस ऑर्डर को स्टिक करोगे। एग्जाम में ये नहीं है भाई पहले सोच रखा था केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन बने नहीं, हाँ भाई फिजिक्स पे चलेगा। यार उससे क्या करोगे तुम, अपने 5-10 मिनट केमिस्ट्री के उस क्वेश्चन पे लगाओगे, अरे नहीं हो रहा, मेरे को कुछ भी नहीं आता ये वो। उसके बाद तुम फिजिक्स पे जाओगे, उसमें भी तुम्हारा पता चले पहले क्वेश्चन टफ आ गया, पर अभी भाई ट्रिक हो गई, केमिस्ट्री के पहले केवल 2-3 क्वेश्चन ही टफ हो, पर चले फिजिक्स के भी 2-3 क्वेश्चन शुरू के टफ हो। फिर क्या करोगे, 15-20 मिनट तुम अपना साइकोलॉजिकली पूरा मोमेंटम लूज कर दोगे। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, पहले एक ऑर्डर को डिसाइड कर लो। मैं ऑर्डर जो रिकमेंड करता हूँ, पहले केमिस्ट्री, फिजिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, फिर मैथ्स। इसका ऑर्डर क्या था, एक तो केमिस्ट्री थोड़ी इजी होती है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में जल्दी बन जाते हैं, बनने को टाइम सेव होता है, तो मोमेंटम बन जाता है। इसलिए आई रिकमेंड दिस ऑर्डर। तुम इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हो तुम्हारे अकॉर्डिंग, बट स्टिक टू दैट, प्लीज स्टिक टू दैट। और इंग्लिश में इस मैथ्स से पहले करता था, बिकॉज इंग्लिश एंड जो लॉजिकल रीजनिंग है वो थोड़ी इजी होती थी, थोड़ा मोमेंटम हाई होता था, क्योंकि मैथ्स थोड़ी टफ आती है रिलेटिवली। तो यार मैथ्स में मोमेंटम बना रहे, इसलिए मैं ऐसा ऑर्डर पकड़ता था। तुमने जैसे भी कंफर्टेबल ऑर्डर वो पकड़ो, बस स्टिक टू इट। अभी आज लिख दो कि मैं इस ऑर्डर में करूंगा पेपर, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। लाइक पेपर में अगर वो पार्ट टफ आ गया, जो भी आ गया, बट तुम उस ऑर्डर को स्टिक करोगे, ठीक है। अब बताते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करोगे। तो सबसे पहले तुमने अपना पकड़ी केमिस्ट्री या व्हाटएवर सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या करना है, पहले देखोगे क्वेश्चन, पहले तो समझो यार 130 क्वेश्चन से 180 मिनट्स है, ज्यादा टाइम नहीं है सोचने का। आता है भाई, हाँ आता है, फॉर्मूला लग रहा है, हाँ आंसर मांगो। सोचोगे नहीं बैठ के, पता चले हाँ भाई वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार ये तो एल्डोल लग सा रहा है, शायद उस चैप्टर का था। अरे इतना टाइम नहीं है, 1.5-1.25 मिनट के अंदर हमें क्वेश्चन करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। आज अब क्या करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, हाँ जी भाई ये तो आता है, हाँ फॉर्मूला लगा दिया, हाँ सही आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है, हाँ ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, लंबा है, आता है पर थोड़ा लंबा जाएगा। 100% कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट 80% कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इसको आंसर सही से निकाल लूंगा, ठीक है। तो क्या करोगे, मार्क फॉर रिव्यू, सीधा मार्क फॉर रिव्यू करोगे, कुछ नहीं सोचोगे, मार्क फॉर रिव्यू अटेम्प्ट नहीं करोगे, उस वक्त मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे, ठीक है। इससे क्या टाइम सेव हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन जो तुम्हें पता है 1 मिनट या 1.25 मिनट के अंदर तुम उसी वक्त सॉल्व कर लोगे, पहले वो क्वेश्चंस करेंगे, और मार्क फॉर रिव्यू जिसमें तुम 80 to 90% कॉन्फिडेंट हो वो सवाल निकाल लोगे। थोड़ा सा लेंदी है वो क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू, और जो तुम्हें पता है काफी टाइम लेंगे, 4-5 मिनट लेंगे, यार तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो, वो क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, उसको छोड़ दो भाई। और उसको तुम देख के टाइम वेस्ट कर रहे हो, पेपर के अंदर मान लो तुम अपना एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन लूज कर रहे हो उसके चक्कर में। क्योंकि तुम क्या करोगे, वो अगला क्वेश्चन एक तो टाइम जाएगा, किसी और क्वेश्चन का टाइम भी खराब करोगे और मोमेंटम भी लूज कर दोगे। 2 क्वेश्चन लूज होते हैं अगर तुम एक क्वेश्चन वैसा कुछ अपना ईगो पे ले जाते हो। बहुत लोगों में ईगो है, ईगो अपना घर रख के जाना। बिटसैट के पेपर में तो खासकर 130 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन को लेके ईगो में नहीं बैठना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमें आता नहीं है, ये तो आते ही छोड़ दिया। फिफ्थ क्वेश्चन भाई बहुत ही लंबा है, मतलब ऐसा 3-4 मिनट लगेंगे, छोड़ दिया, खत्म, कुछ नहीं होता। सिक्स क्वेश्चन आता है, सेवन क्वेश्चन आता है, ऐसे होगा। शुरू में कई बार क्या होता है, ऐसे मार्क फॉर रिव्यू और जो नहीं आते वो टेस्ट करते हैं ऐसे ही कि शुरू में टफ दे देंगे, अरे बाकी इजी होते हैं यार, टेंशन नहीं है, डरेंगे नहीं, ठीक है। फिर अब एंड में जब तुम क्या करोगे, अपना इजी वाले अपने जो इजी है और जो तुम्हें कॉन्फिडेंट हो 1-1.25 मिनट में उसको मार्क किए, और तुम मार्क फॉर रिव्यू एंड में, पेपर के एंड जब तुम अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स बना लेते हो, फिर तुम एंड के अंदर मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। हम ट्राई करते हैं पेपर में कि 140 मिनट्स में आपके जो इजी क्वेश्चन जो तुम्हें पक्का कॉन्फिडेंट आते हैं वो कर लेते हैं, फिर मार्क फॉर रिव्यू वाले में चले जाते हैं, ठीक है। एंड में क्या करोगे, मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस को तुम अटेम्प्ट करोगे। ऐसे क्या हुआ, इससे जो तुम्हारे इजी है तुम्हारे लिए वो तुमने सारे अटेम्प्ट कर दी और मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, और जो तुम्हें पता था कि हाँ भाई बिल्कुल ही नहीं आता उनको तुमने मार्क ही नहीं किया, ठीक है। उनको तुम टाइम वेस्ट नहीं करोगे बाद में, नहीं तो भाई टिक 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 कर करके देखोगे,
वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तुमने एक झलक में देखा हाँ भाई ये आता था, हाँ मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, फिर मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन पे जाओगे ना, ठीक है। उन क्वेश्चन जो नहीं आते थे बिल्कुल, ये बहुत लंबे थे, उन पर टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एंड में अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं भैया कि बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि नहीं करने। इसका एक ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखना है। अगर तुम्हारे 115 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, देन यू विल थिंक अबाउट बोनस क्वेश्चन, और वो भी कंडीशन अप्लाई कि आपके पास 15 मिनट बाकी है, ठीक है। 15 मिनट है आपके पास, 15 या 15 से ज्यादा मिनट है, तब आप बोनस क्वेश्चन पे जाओगे, नहीं तो जो तुम्हारे क्वेश्चन बच गए हैं वो अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। अगर 115 क्वेश्चन है 15 मिनट से, तो ही बोनस क्वेश्चन। पेपर में क्या होता है, जब 130 क्वेश्चन तुम सारे मार्क कर देते हो, मार्क ये नहीं है सारे मतलब आंसर टिक करना है, अगर नहीं आते वो वाले भी मार्क करने हैं, तो तुम्हें 12 क्वेश्चन बेसिकली बोनस के मिलते हैं, ठीक है। अब अपना क्या है, इसमें क्या करेंगे, और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे क्या करते हैं भाई, हाँ जी 115 क्वेश्चन तो कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं एंड में मान लो 120 क्वेश्चन भी किए, 10 क्या करेंगे, 5 मिनट रह जाएंगे, 10 तुक्के मार लेंगे और यहाँ पे 5 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। यहाँ -10 हो गया, मान लो गलत हो गए, और +6 माइनस का 4 नंबर का घाटा कराते हैं। और बल्कि अगर वो चाहते जिनके 120 क्वेश्चन हुए, यहाँ 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, तो यहाँ 9 नंबर का बेनिफिट हो जाता है, और -4 बल्कि 4 नंबर का घाटा कराते हैं अपना। तो देख लेना भाई, क्योंकि +3 -1 है, तो ज्यादा तुक्के नहीं मारने हैं। जिसके 115 क्वेश्चंस हैं वो अपना गैस मार के आगे, और 15 मिनट्स रह गए हैं, वो गैस मारना और आगे बढ़ना और बोनस क्वेश्चन करके आना, ठीक है। इसका यही आंसर है। अब गाइस अच्छे से तैयारी करनी है, और समझ लो लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है। मैंने पूरा एक क्रैश कोर्स सिखा रखा है, उसके अंदर तुम्हें मॉक टेस्ट, पूरी लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश के लेक्चर्स, अगर वो तुमने कर दिया तो मैं गारंटी देता हूँ 75+ मार्क्स के ऊपर तुम्हारे उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। वो कोर्स तुम नीचे लिंक है ले सकते हो। और गाइस ऑल द बेस्ट, आराम से अच्छे से तैयारी करो और मॉक टेस्ट में ये स्ट्रैटेजी लगाओ, ठीक है गाइस, बाय बाय।